ओवैसी जो हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे थे पंजाब, तब भी ये भड़वे की तरह अपनी ताली बजा रहा था। उन्हीं के खासम खास व्यक्ति ने जो उनके साथ फोटो खिंचा रहा है, उसी ने वो गोलियां सीने पे क्यों नहीं मारी? अगर इतना मुसलमानों से विरोध करता है कि हिंदू मुस्लिम में यूपी का चुनाव मोड़ दिया जाए, इसीलिए योगी जी के खास मंत्री के खास लोग जो हैं हमला करते हैं ओवैसी पर। ओवैसी का गोबर नहीं भर गया है, या हिंदुओं से अपील है कि उनके दिमाग में योगी का गोबर अगर नहीं भर गया है तो ओवैसी की सेटिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा सियासी दिमाग से। अगर आप मुसलमान हैं तो इस खबर को मत देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो इस खबर को मत देखिए। यदि आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तब इस खबर को जरूर देखिए। पॉइंट आते हैं, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट आते हैं, जो हमला करने वाले होते हैं लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नजर आते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए नेचुरली आज बहुत सारी खबरें जो थी सियासत से जुड़ी हुई चलने लगी। कुछ ऐसे दावपेच उत्तर प्रदेश के चुनावों में चले जाने लगे जिनको देख करके मैं भी हैरान रह गया। जी हां, हैरान रहने वाली बात भी थी। समझा जा रहा था, अनुमान लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा या बड़े दंगे हो सकते हैं, लेकिन दंगों से भी ज्यादा पंगा यहां हो गया। पंगा ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना जरा सा मुश्किल है और बचकानी सी हरकतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई कि असुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग हो गई। जी हां, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, इस तरह की बातें की गई और सारी की गई। ये मामला था दिल्ली जा रहे ओवैसी के काफिले पर पिलखवा के नजदीक कहीं फायरिंग हुई। हापुड़ जिले के पिलखवा क्षेत्र में गुरुवार शाम को 6080 टोल प्लाजा के पास कुछ अराजक तत्वों ने ओवैसी की कार को निशाना बनाकर फायरिंग की। तब वह मेरठ के किठौर कस्बे में जनसंपर्क करने के बाद दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को दबोच लिया। एक अन्य ने गाजियाबाद के सिंघानी गेट थाने पर आत्मसमर्पण कर दिया। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा, इस खबर को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और बीजेपी की सेटिंग और ओवैसी की सेटिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा सियासी दिमाग से। अगर आप मुसलमान हैं तो इस खबर को मत देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो इस खबर को मत देखिए। यदि आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तब इस खबर को जरूर देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आप के मगज में ओवैसी का गोबर नहीं भर गया है, या हिंदुओं से अपील है कि उनके दिमाग में योगी का गोबर अगर नहीं भर गया है तो आंखें खोल लीजिए। सियासत चालू हो चुकी है, सियासत आपको बर्बाद करने की शुरू हो चुकी है। शुक्र मनाइए कोई दंगा नहीं हुआ, ओवैसी पे हमला हुआ। ओवैसी पर फायरिंग करने वाले शुभम और सचिन नामक युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई है। ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान की तहरीर पर गिरफ्तार युवाओं के खिलाफ हापुड़ के पिलखवा थाने में भारतीय दंड संहिता 307 समेत पता नहीं कितनी धाराएं लगा दी गई हैं। यूएपीए अभी तक नहीं लगाई गई है। अब दोस्तों इस बात को लेकर के पहले घटनाक्रम सुन लीजिए। इस बात को लेकर के ओवैसी का बयान संसद में आता है। पीयूष गोयल भी चिंता जताते हैं। संसद में बयान ओवैसी का आता है। अपनी जेट कैटेगरी जो सुरक्षा उनको अचानक से प्रदान कर दी गई है, उसको लेकर के वो वाही लूटते हैं। ऐसा लग रहा था कि इंकलाब पिक्चर पूरी जो थी मीडिया पर दिखाई जा रही है। ओवैसी का बयान सुन लीजिए। स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ प्रदेश में इख्तदार पर हैं।
ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं। आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, आप मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी। स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में ओवैसी का बयान आपने सुन लिया होगा। यह बयान आपने सुन लिया, ठीक है, लेकिन अब आते हैं कि हमला किन लोगों ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और लोकसभा सांसद जिनकी तारीफ कर रहे थे ओम बिरला की, कौन? असदुद्दीन ओवैसी कि साहब आपने मेरी फिक्र की, ये किया वो किया। लेकिन यहां कुछ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट आते हैं जो हमला करने वाले होते हैं लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नजर आते हैं। सचिन, योगी के साथ और सबके साथ इनकी तस्वीरें हैं, यहां नुमाया हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बताए और असदुद्दीन ओवैसी बताएं कि साजिश भारतीय जनता पार्टी की है कि नहीं है, या इन पर अभी तक यूएपीए लगा तो क्यों नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई सटापटी है कि हिंदू मुस्लिम में यूपी का चुनाव मोड़ दिया जाए, इसीलिए योगी जी के खास मंत्री को खास लोग जो हैं हमला करते हैं ओवैसी पर। पॉइंट नंबर दो कि भैया जहां पर हमला होता है वहां गाड़ी ही पंचर होती है, शीशे वीशे नहीं टूटते। जी हां, गाड़ी पंचर की जाती है, गाड़ी के नीचे की तरफ गोलियां मारी जाती हैं, समझ सोच करके। यह राजनीतिक स्टंट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए दोस्तों। यहां तस्वीरें डाल रहा हूं उस गाड़ी की जिस पर फायरिंग हुई, वहां नीचे फायरिंग हुई है। वहां कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया जिसमें ओवैसी के ऊपर पूरी तरह हमला बोला गया हो। और जो हमलावर हैं वो योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जो तस्वीरें आती हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। क्या इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला बताएंगे या प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे या योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि उन्हीं के खास व्यक्ति ने जो उनके साथ फोटो खिंचा रहा है, उसी ने वो गोलियां सीने पे क्यों नहीं मारी? अगर इतना मुसलमानों से विरोध करता है, टायरों में और गाड़ी के नीचे क्यों मारी? केवल एक सेंसेशन फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम में ये चुनाव बदल दिए जाए, विकास के मुद्दे गायब हो जाएं, बेरोजगारी के मुद्दे गायब हो जाएं, कोरोना के मुद्दे गायब हो जाएं। अगर इसी तरह की पॉलिटिक्स ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी को करनी है तो मैं इन दोनों को बता दूं कि यूपी की जनता और मुसलमान सारे के सारे सयाने हो चुके हैं। ये दाव पेच बहुत पुराने हो चुके हैं, मत आजमाओ इन दाव पेचों को, वरना तुम्हारे जो हैं इरादे बेकार कर दिए जाएंगे, नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। आज की जो बचकाना हरकत हुई है, एक मुस्लिम नेता पर हमले की वजह बता करके, यह आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी को भी उनका पिल्ला साबित कर देगी। क्योंकि ओवैसी जो हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे थे पंजाब, तब भी ये भड़वे की तरह अपनी ताली बजा रहा था कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, किसानों के खिलाफ बोल रहा था। यही ओवैसी, और यही ओवैसी आज ड्रामा कर रहा है वहां पे जाकर के लोकसभा में। तो ऐसे फितना आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक चुका हो, बीएसपी पार्टी जो बिक चुकी हो भारतीय जनता पार्टी के हाथों, क्या इन लोगों को आप यकीन करोगे?
पूरी तरह से समझ में आता है, आम इंसान की समझ में भी आ जाता है ओवैसी और भाजपा का खेल। एक तरफ योगी की गोदी में खेलते हैं वो लोग, जो लोग फायरिंग करके आते हैं ओवैसी के यहां। आप अंदाजा लगाइए खुद कि ये साजिश कितनी बड़ी रची गई। लेकिन वो तो सोशल मीडिया का भला हो, गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा इसको। लेकिन योगी के साथ और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ जिन लोगों ने ये हमला किया, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है कि नहीं है? ओवैसी की नीयत खराब है कि नहीं है? ये ड्रामा जो चल रहा है, ये केवल दिखाने भर का और हिंदू मुस्लिम करवाने का ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? शीशे क्यों नहीं तोड़े? टायर क्यों पंचर किए? सवाल बस मेरा यही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को मार देना चाहिए था, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन वो सस्पेक्टेड जो काम किया जिसने भी, वो गलत काम किया, नीचे नीचे गोली मारी है। तो साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी और ओवैसी की आपस में भागीदारी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।